हेलो एवरीवन। तो हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पढ़ रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फन्ना इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अलग अलग तरह के फ्लोरा और फन्ना को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फ्लोरा प्लांट कम्युनिटी को कहते हैं और फन्ना हो जाएगा एनिमल कम्युनिटी। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड कम्युनिटी। कम्युनिटी किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड कम्युनिटी। जैसे जीव है, बहुत सारे हो गए, जनसंख्या हो गया, एक ही तरह के हो गए, कम्युनिटी हो गए। बायोटिक इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम में जैविक और अजैविक यानी अबायोटिक और बायोटिक और अबायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड इट्स इंटरेक्शन इज इकोसिस्टम। जैविक एंड अजैविक लिविंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का स्तर यानी लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लेवल क्या हो सकता है? तो लेवल लिविंग एंड नॉन लिविंग, बायोटिक एंड अबायोटिक एंड इट्स इंटरेक्शन मेक इकोसिस्टम एंड इट्स स्टडी इज कॉल्ड इकोलॉजी। लिविंग एंड नॉन लिविंग, बायोटिक एंड अबायोटिक एंड इट्स इंटरेक्शन मेक इकोसिस्टम एंड इट्स स्टडी इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी किसे कहते हैं? लिविंग है वो भी, नॉन लिविंग है वो भी, बायोटिक है और अबायोटिक है, एंड इट्स इंटरेक्शन मेक इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बनाता है, और इस इकोसिस्टम के स्टडी को एंड इट्स स्टडी इज कॉल्ड इकोलॉजी। लिविंग, नॉन लिविंग, बायोटिक, अबायोटिक, ये सब आपस में इंटरेक्शन बनाते हैं और इसके साथ एक इकोसिस्टम बनता है, और इस इकोसिस्टम के स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? लिविंग एंड नॉन लिविंग, बायोटिक एंड अबायोटिक एंड इट्स इंटरेक्शन मेक अ इकोसिस्टम एंड इट्स स्टडी इज कॉल्ड इकोलॉजी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, आनुवांशिकी जैव विविधता, यह जैव विविधता का सबसे छोटा स्तर है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, दिस इज द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, दिस इज द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। किसी प्रजाति के उपस्थित जातीय को आनुवांशिकी जैव विविधता कहते हैं। किसी प्रजाति में उपस्थित जातीय को आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। इट इज द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वन स्पीसीज। एक प्रजाति में मिलने वाले जीवों की विविधता को आनुवांशिकी जैव विविधता कहते हैं। जाति, मेल और हॉर्स फीमेल। मेल में क्या रहेगा? डंकी, हॉर्स फीमेल रहेगा, तो दोनों मिल करके फर्टाइल क्या बनेगा? खच्चर बनेगा, म्यूल बनेगा। और मेल यदि हॉर्स है, फीमेल डंकी है, तो क्या बनेगा? दोनों का फर्टाइल हिन्नी बनेगा। सर्वाधिक जैव विविधता घास और तितलियों में पाई जाती है। मोर एंड मोर बायोडाइवर्सिटी इन ग्रास एंड बटरफ्लाई। माना जाता है कि आनुवंशिकी जैव विविधता अनुकूल दर्शाती है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी घास और तितलियों में सबसे ज़्यादा होता है। इंट्रा स्पीसीज इज कॉल्ड जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी इज ए स्मॉल लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जीवों का समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सकता है तथा बनने वाली प्रजाति जननक्षम होती है, उसे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। वाल्टर रोजन द्वारा 1905 में दिया गया है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी वाल्टर रोजन द्वारा 1905 में दिया गया है। जीवों का समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सकता है, तथा बनने वाली प्रजाति जननक्षम हो, उसे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। वाल्टर रोजन द्वारा 1905 में नाम दिया गया था। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का वाल्टर रोजन द्वारा 1905 में नाम दिया गया था, यानी जीवों का वह समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सकता है और उससे बनने वाला प्रजाति जननक्षम हो, प्रजनन करने योग्य हो, उसे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जीन फूड क्या है? बहुत से जीन एक साथ। परिभाषा, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? जैव विविधता का स्तर पढ़ेंगे, जैव विविधता का मापन पढ़ेंगे, जैव विविधता का लाभ पढ़ेंगे, जैव विविधता का विलोपन के कारण पढ़ेंगे, हॉटस्पॉट पढ़ेंगे, जैव विविधता का संरक्षण पढ़ेंगे, रेड डाटा बुक में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो जैव विविधता के स्तर, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रॉफिट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसके क्या काउजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रेड डेटा बुक्स,
मिसलेनियस करंट अपडेशन क्या क्या होंगे। जैव विविधता क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता जैव विविधता कहलाता है। किस प्रकार की विविधता? जीनों, जातियों और प्रजातियों की विविधता। जीनों, जातियों और परितंत्र की विविधता। जैविक विविधता, बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम एनॉर्स NRE मैनस द्वारा 1980 में जैविक विविधता, बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी दोनों शब्द समानार्थी हैं। दोनों शब्द का अर्थ जीवों की विविधता से है। दोनों का अर्थ ही जीवों की विविधता से है। दोनों का अर्थ ही जीवों की विविधता से है। दोनों का अर्थ ही जीवों की विविधता से है। दोनों शब्द समानार्थी हैं। दोनों शब्द समानार्थी हैं। दोनों शब्द समानार्थी हैं। अनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता, सामुदायिक एवं पारितंत्र विविधता। अनुवांशिक विविधता, जीनों की विविधता। प्रजातीय विविधता या जैव विविधता, किसी पारितंत्र में मिलने वाली विभिन्न प्रजातियों की विविधता प्रजातीय जैव विविधता कहलाती है। It's determine the following formula. Species biodiversity, population of one species divided by total population. A species of biodiversity is equal to population of one species divided by total population. A species of biodiversity, population of one species divided by total population. सामुदायिक या पारितंत्रीय जैव विविधता, यह जैव विविधता का तीसरा एवं सबसे बड़ा स्तर है। किसी बड़े भूभाग में मिलने वाले पारिस्थितिकी प्रकारों की विविधता को सामुदायिक जैव विविधता कहते हैं। यह जैव विविधता का तीसरा एवं सबसे बड़ा स्तर है। किसी बड़े भूभाग में मिलने वाले पारिस्थितिकी प्रकारों की विविधता को सामुदायिक जैव विविधता कहते हैं। प्रजातीय विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्रजातियों को प्रजातीय जैव विविधता कहते हैं। यह जैव विविधता का दूसरा स्तर होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फन्ना स्पीसीज आर फाउंड इन द इकोसिस्टम एंड इट्स सेकेंड लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न स्तर, पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न स्तर प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्रजातियों को प्रजातीय जैव विविधता कहते हैं। यह जैव विविधता का दूसरा स्तर होता है। यह विविधता जो है जैव विविधता का दूसरा स्तर होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फन्ना स्पीसीज आर फाउंड इन द इकोसिस्टम। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फन्ना स्पीसीज आर फाउंड इन द इकोसिस्टम। इट इज द सेकेंड लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, प्रजातीय जैव विविधता, पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी इधर भी था ना, हाँ। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी टोटल पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज, टोटल पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। यानी कहने का वजह, जैसे मान कोई प्रजाति है एक का, जैसे मान लेते हैं मच्छर भी है, उसमें मेढक भी है, सांप भी है, तो कोई एक का ले लिए डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। एक प्रजाति की जनसंख्या बटा कुल जनसंख्या एक हो गया, ये 0 मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी हो गया, 1 नो बायोडाइवर्सिटी। जितनी अधिक प्रजातीय विविधता उतनी ही अधिक जटिल खाद्य श्रृंखला। जितनी अधिक प्रजातीय विविधता होगा उतनी ही जटिल खाद्य श्रृंखला होगा। खाद्य श्रृंखला कितना जटिल होगा? जितना जटिल बायोडाइवर्सिटी होगा उतना ही जटिल खाद्य श्रृंखला होगा। खाद्य श्रृंखला की जटिलता जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खाद्य श्रृंखला की जटिलता जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवों को आसानी से भोजन मिल जाता है। खाद्य श्रृंखला की जटिलता एवं विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवों को आसानी से भोजन मिल जाता है। 90% राइस, फिश एंड मेज पोटैटो इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, कम्युनिटीज बायोडाइवर्सिटी। सामुदायिक या पारितंत्र विविधता, एक पारितंत्र के जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों तथा दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं वनस्पतियों के बीच पाए जाने वाली विविधता है। यह एक बड़े भौगोलिक भाग के लिए तथा यह विभिन्न प्रकार के आवास को दर्शाता है। विभिन्न प्रकार के आवास को दर्शाता है। मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का मापन। जैव विविधता के प्रकार, विटेकर। जैव विविधता को अल्फा, बीटा, गामा प्रकार से मापा जाता है। यह मापन की पद्धति विटेकर के द्वारा दी गई है। अल्फा विविधता क्या है? अल्फा जैव विविधता स्थानीय प्रजाति का मापन करता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या, इसमें इंडेमिक स्थानिक प्रजाति को रखते हैं। बीटा विविधता के परिवर्तन में
परिवर्तन दर को कहते हैं। बीटा जैव विविधता के परिवर्तन दर को, बीटा जैव विविधता के परिवर्तन दर को बीटा विविधता कहते हैं। परिवर्तन के दर को एक परितंत्र में प्रजातियों की विस्थापित होने की गणना, यानी अलग होने की गणना। इस जैव विविधता का मापन केवल तभी किया जाता है जब हम पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे के पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। किसी पारिस्थितिकी तंत्र की एक भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों आवास की विविधता होती है। जैव विविधता की प्रवणता क्या होती है? जैसे मान लेते हैं एक में ABCD है, दूसरे में DEF है, तो इसमें अलग कितना है? इसमें जो है मान लेते हैं ABCD तो E तक 5 है, अल्फ़ा 5 है, यहाँ DEF अल्फ़ा 3 है। यदि बीटा के माना जाए तो D से D कट जाएगा तो D यानी 4, अब इधर D से D कट गया तो 4 2 6, बीटा का वैल्यू 6 हो गया। यदि टोटल इसमें 5 इसमें तान यानी बीटा यानी गामा कितना हो जाएगा? तो गामा टोटल हो जाएगा 8। जैव विविधता का प्रवणता क्या है? किसी पर्वतीय क्षेत्र में आधार से शीर्ष की ओर जाते हैं, तो विविधता में कमी आती है। जब हम पृथ्वी निम्न से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं तो विविधता बढ़ती है। अब देखिए, किसी पर्वतीय क्षेत्र के आधार पर शीर्ष की ओर जाते हैं यानी नीचे से ऊपर ऐसे जाएंगे तो जैव विविधता कम होगी, लेकिन हम पृथ्वी निम्न से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं यानी इधर से उच्च अक्षांश तो विविधता बढ़ती है। इक्वेटर से इधर जाएंगे तो विविधता बढ़ेगी। प्रजातियों की संख्या में यह अंतर क्यों है? जलवायवीय दशाओं के अंतर में जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जैव विविधता ज़्यादा मिलती है। विषुवत रेखा से यदि हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो जैव विविधता ज़्यादा मिलती है। उच्च अक्षांश से नीचे बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, या पर्वतीय क्षेत्र में ऊपर से नीचे की ओर आने पर जैव विविधता भी बढ़ती है। पर्वतीय क्षेत्र है तो ऊपर से नीचे आएंगे तो भी जैव विविधता बढ़ेगा, और उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर यदि बढ़ते हैं तो ही बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा। उच्च अक्षांश कहाँ है? इक्वेटर के पास। निम्न अक्षांश किधर है? पोल के तरफ। तो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बढ़ेंगे तो भी बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा। यदि पर्वत के शीर्ष से यदि नीचे तक घाटी की ओर चलें तो ही बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा। यदि इक्वेटर से पोल की ओर चलें तो ही बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा। ये इतना याद रखना है। फिर से एक बार याद रख ली, इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे तो ही बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा। उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलेंगे तो ही बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा। यदि पर्वत की शीर्ष से पर्वत की घाटी की ओर चलेंगे यानी पर्वत के शीर्ष से यदि हम नीचे उतरेंगे तो ही बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा। इस तीनों केस में याद रखना है। जैव विविधता का महत्व क्या है? तो जैव विविधता का महत्व है फूड, मेडिसिन, रिसाइकलिंग, पोल्यूशन रिड्यूस, मेकिंग सॉइल, मृदा का निर्माण, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, मृदा का संचरण, आपदाओं से रक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजास्टर, पोल्यूशन, प्यूरिफिकेशन, परागकण, पोलिनेशन, मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स तक पहुंचाना, ये परागकण का काम है। प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाना। जैव विविधता के कारण मानव का अस्थायित्व बना है। प्रजातीय स्पीसीज जनसंख्या ज़्यादा, प्रभावी प्रजाति, इंडिकेटर स्पीसीज सूचक प्रजाति, ऐसी प्रजाति जो पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन के अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, जैसे लाइकेन, SO2, SO3, कोरल, प्रवाल। तापमान परिवर्तन में कोरल को मृत्यु हो जाती है। ई कोलाई जल प्रदूषक, छत्रक प्रजाति, यूम्ब्रेला ऐसी प्रजाति जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के जीवन के लिए सहायक होती है।
जैसे कुंजी प्रजाति प्रवाल भी है, कुंजी प्रजाति प्रवाल भी है, छत्रक प्रजाति ऐसी प्रजाति जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के लिए सहायक होती है। इंडिकेटर स्पीसीज सूचक प्रजाति ऐसी प्रजाति जो पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है, जैसे लाइकेन, SO2, SO3, कोरल प्रवाल तापमान परिवर्तन को कोरल मृत्यु हो जाती है। इकोलाइट जल प्रदूषक। जैव विविधता के विलोपन के कारण क्या है? जैव विविधता के विलोपन के कारण जैव विविधता के हानि के दो प्रमुख कारण माने जाते हैं। प्राकृतिक जैव विविधता को हानि बहुत धीमी दर से होती है। प्रजाति का प्राकृतिक विलोपन, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, बाढ़ या सूखा, सुनामी, ज्वालामुखी, जंगल में आग लगना, सूखा। इसके कारण जैव विविधता की कमी। परागकण की कमी, ये क्या है? एक प्राकृतिक और मानवीय। तो प्राकृतिक क्या है? परागकण की कमी, बीमारियां, महामारी, चक्रवात। मानवीय क्या है? मानवीय के कारण जैव विविधता का विलोपन का कारण क्या है? आवासीय विखंडन, जनसंख्या विस्फोट, कृषि का विस्तार, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, विदेशी प्रजातियों का आगमन, बढ़ता शहरीकरण, शिकार, सरकारों की दोषपूर्ण नीति। ठीक है, प्राकृतिक जैव विविधता के हानि के हानि बहुत धीमे दर से होती है। और इसका कारण क्या क्या है? तो फॉलोइंग द फैक्टर रीजन जैव विविधता का कारण परागकण की कमी, बीमारियां, महामारियां, चक्रवात, मानवीय आवासीय विखंडन, जनसंख्या विस्फोट, कृषि का विस्तार, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, विदेशी प्रजातियों का आगमन, बढ़ता शहरीकरण, शिकार की दोषपूर्ण नीति, प्रजाति का प्राकृतिक विलोपन, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, बाढ़ एवं सूखा, सुनामी, ज्वालामुखी, जंगल में आग लगना, सूखा। इसके कारण जैव विविधता की कमी, आवासीय विखंडन, मनुष्य की जनसंख्या विस्फोट, वैश्विक तापन एवं जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, बढ़ती शहरीकरण, शिकार, अत्यधिक कृषि हेतु जंगलों का विनाश, सरकारी नीतियों का दोषपूर्ण कार्यान्वयन, अत्यधिक कृषि हेतु जंगलों का विनाश, आवासीय विखंडन। ये सब फैक्टर हैं, ये सब मानव प्रक्रिया के फैक्टर हैं, इतना याद रखना है। आवासीय विखंडन, मनुष्य की जनसंख्या, जनसंख्या विस्फोट, वैश्विक तापन एवं जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, बढ़ती शहरीकरण, शिकार, अत्यधिक कृषि के हेतु जंगलों का विकास, सरकारी नीतियों का दोषपूर्ण कार्यान्वयन, अत्यधिक कृषि हेतु जंगलों का विनाश, शिकार, बढ़ता शहरीकरण, प्रदूषण, वैश्विक तापन एवं जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या विस्फोट, मनुष्य की जनसंख्या, आवासीय विखंडन, परागकण की कमी, बीमारियां, प्रोसेस, विवो। ये जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी दो तरह से डिवाइड होगा, एक प्रोसेस के बेस पे, एक कंजर्वेशन के बेस पे। प्रोसेस कैसे होता है? तो प्रोसेस होता है दो तरह से। एक प्रोसेस होता है विवो, एक होता है विट्रो। विवो होता है नेचुरल और विट्रो होता है आर्टिफिशियल। विवो होता है नेचुरल और विट्रो होता है आर्टिफिशियल। कंजर्वेशन इन सिटू में नेचुरल आएगा, इन सिटू में आर्टिफिशियल आएगा। जैव विविधता का संरक्षण दो तरीके से होता है। इन सिटू प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज एट द प्लेस वेयर दे आर नेचुरली रिसाइडिंग, प्रजातियों का संरक्षण उनके अपने स्थान पर होता है। जब किसी प्रजाति का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास में किया जाता है तो इन सिटू कंजर्वेशन बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है। कंजर्वेशन इन सिटू में नेचुरल होता है, एक सिटू में आर्टिफिशियल होता है। जैव विविधता का संरक्षण दो तरीके से होता है। इन सिटू प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज एट द प्लेस वेयर दे आर नेचुरली रिसाइडिंग, प्रजातियों का संरक्षण उनके अपने स्थान पर होता है। जब किसी प्रजाति का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास में किया जाता है तो इन सिटू कंजर्वेशन है। बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित है। नेचुरल पार्क, सेंचुरीज, वन्य जीव अभ्यारण्य, रिजर्व फॉरेस्ट, कंजर्वेशन, कम्युनिटी फॉरेस्ट, सामुदायिक वना। कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज बाय द शिफ्टिंग देन फ्रॉम देयर नेचुरल प्लेस टू अदर प्लेसेज।
इक्सिटू क्या है? कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज बाय शिफ्टिंग देन फ्रॉम देयर नेचुरल प्लेस टू अदर प्लेस। कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज बाय द शिफ्टिंग देन फ्रॉम देयर नेचुरल प्लेस टू अदर प्लेस। कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज बाय शिफ्टिंग देन फ्रॉम नेचुरल प्लेस टू अदर प्लेस। बायो बोटेनिकल गार्डन जीन बैंक, सीड बैंक, जू, टिश्यू बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन शीत संरक्षण, बोटेनिकल गार्डन वनस्पति, क्रायो प्रिजर्वेशन बोटेनिकल गार्डन, टिश्यू बैंक, जू, सीड बैंक, जीन बैंक, बोटेनिकल गार्डन, प्लेस टू अदर। कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज बाय द शिफ्टिंग देन फ्रॉम देयर नेचुरल प्लेस टू अदर प्लेस। कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज बाय द शिफ्टिंग कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज बाय शिफ्टिंग देन फ्रॉम देयर नेचुरल प्लेस टू अदर प्लेस। बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित, बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित, नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, रिजर्व फॉरेस्ट, कंजर्वेशन कम्युनिटी फॉरेस्ट, सामुदायिक वन, कंजर्वेशन कम्युनिटी फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, सेंचुरी एंड सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित। कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज बाय द शिफ्टिंग देन फ्रॉम नेचुरल प्लेस टू अदर प्लेस। बोटेनिकल गार्डन, जीन बैंक, सीड बैंक, जू, चिड़ियाघर, टिश्यू बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, शीत संरक्षण, बोटेनिकल गार्डन, वनस्पति उद्यान, बायोडाइवर्सिटी, इन सिटू, एक्सिटू क्या है? प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज, टेरेस्ट्रियल मैरीन, सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन फील्ड, जीन बैंक, होम गार्डन, सेक्रेड डेविड, आर्बोरेटा, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, एक्यूरिया, बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल निश्चय, यूनेस्को 1971, MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया। इट्स लॉन्चेज बाय बायोस्फीयर प्रोग्राम इन 1971। इट इज द इंटरनेशनल प्रोग्राम ह्यूमन एंड नेचुरल कोएक्सिस्टिंग। उद्देश्य मनुष्य एवं वन्य जीवों का सही अस्तित्व बनाया है। कोर जोन जैव विविधता ज़्यादा मिलती है। बायोडाइवर्सिटी 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस। कोर जोन, कोर या क्रोड इसी को बोलते हैं। कोर जोन, नो ह्यूमन एक्टिविटीज एंड कोर जोन में नो ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इंट्रीज। बफर जोन में फॉर टूरिज्म गार्डन एंड एयरबास, फॉर टूरिज्म गार्डन, फॉर टूरिज्म ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। ट्रांजिशनल जोन, नो लिमिटेशन ऑफ द ट्रांजिशनल जोन। इसमें क्या है? एलाउ ह्यूमन सेटलमेंट, क्रॉप एंड कल्टीवेशन, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 1800 इन विच 12 are included in UNESCO। नंदा देवी 1988 उत्तराखंड, नंदा देवी 1988 उत्तराखंड, नोकरेक 1988 मेघालय, मानस 1989 असम, डिब्रू साइखालवा 1997 असम, सुंदरवन 1989 वेस्ट बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार 1989 तमिलनाडु, दिहांग और दिबांग 1998 अरुणाचल प्रदेश, नीलगिरी 1986 तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरल, ग्रेट ऑफ निकोबार 1989 अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, सिमलीपाल 1994 उड़ीसा, कंचनजंगा 2000 सिक्किम, रेंच मिर्ची 1999 मध्य प्रदेश, अगस्त्यमलाई 2001 तमिलनाडु और केरल, न्यूली एडेड अचनकमार 2005 मध्य प्रदेश, 2008 गुजरात, कोट डिजर्ट 2009 हिमाचल प्रदेश,
शेषाचलम 2010 आंध्र प्रदेश पन्ना, 2011 मध्य प्रदेश पन्ना, शेषाचलम 2010। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। अब आते हैं नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। क्या है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान? तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान द नेशनल पार्क इज demarcated in India as per Wildlife Protection Act 1972, टोटल 106। राष्ट्रीय पार्क निम्न क्रियाकलापों पर प्रतिबंध है। शिकार करना, जो भी नेशनल पार्क में शिकार नहीं कर सकते हैं, नेशनल पार्क का मछली नहीं पकड़ सकते हैं, किसी भी जंगली जानवर को प्राकृतिक आवास को नष्ट करने का प्रतिबंध होता है। यदि जंगली जानवर का घर है तो उसको आवास नहीं करना है, उसे प्रतिबंध है, फाइन लग जाएगा। राष्ट्रीय पार्क की सीमाओं को बदला नहीं जा सकता है। राष्ट्रीय पार्क जो है नेशनल पार्क, उसकी सीमाओं को बदला नहीं जाएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क और सेंचुरी। नेशनल पार्क लार्ज एरिया होता है जबकि सेंचुरीज स्मॉल एरिया होता है। नेशनल पार्क में सेंचुरीज में ग्रेजिंग होता है, सूखी लकड़ी काट सकते हैं, तो इसमें न ग्रेजिंग होता है न सूखी लकड़ी काट सकते हैं। यह भी वन्य जीव अधिनियम 1972 के द्वारा अन्य वन्य जीवों को किसी एक जंतु या पादप कोशिका के विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए है। प्रियम्पशंस ऑफ द लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी एंड टूरिज्म। नेशनल पार्क के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। पहले वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए अधिसूचना जारी किया गया है। राष्ट्रीय तथा वन्य जीव बोर्ड की अनुमति होती है। टोटल 504 है, 544 18 बायोस्फीयर रिजर्व आर है, 106 नेशनल सेंचुरीज है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया लद्दाख में हेमिस है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया साउथ बॉटम आइसलैंड अंडमान एंड निकोबार में है। न्यूवेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया 2021 में दिहिंग फाकी पटकाई है, असम एंड रायमोनारा। मैक्सिमम नेशनल पार्क इन इंडिया मध्य प्रदेश यूपी 10 है। अब आते हैं जू के बारे में पढ़ेंगे और हॉटस्पॉट के बारे में पढ़ेंगे। सीड बैंक के बारे में इसे संकटग्रस्त जू यानी चिड़ियाघर जैसे संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से दूर कृत्रिम आवास में रखा जाता है। यानी प्राकृतिक जो पहले का आवास है वहाँ से दूसरा खुद का सरकार द्वारा बनवा करके रखा जाता है। 1972 एक्ट के द्वारा किसी केंद्र के नियंत्रित चिड़ियाघर द्वारा इसे रखा जाता है। सीड बैंक या जीन बैंक क्या है? तो सीड बैंक प्रिजर्व ड्राइड सीड्स बाय द स्टोरिंग देन ए वेरी लार्ज लो टेम्परेचर एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। जनरली डेवलप्ड कंट्री प्रेफर दिस मेथड। बहुत सारा डेवलप्ड कंट्री है वो प्रेफर करता है। चाइना हो गया, यूएसए हो गया। जीन बैंक आर टाइप ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज प्रिजर्वेशन जेनेटिक मटेरियल। और आगे पढ़ते हैं हॉटस्पॉट के बारे में, अगले अध्याय में देखें।